क्या आपके पास 2 मिनट है? मैं आपसे बात कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, फिर भी करूंगा। क्या आप रातों रात अमीर होना चाहते हैं? क्या आप गाड़ी घोड़ा लेना चाहते हैं? क्या ये धरती खरीदना चाहते हैं? क्या आप उन लोगों को उनकी औकात दिखाना चाहते हैं जिन्होंने आपको बदनाम कर रखा है? तो यही है मौका चेन मार्केटिंग ज्वाइन करने का। भाई इन चूतियों को जितना गाली दो ना उतना ही कम है, क्योंकि अकल से पैदल नहीं है, इनकी अकल ही पैदल है। एक बार की बात है कि मेरे घर पे 2 लोग आए थे। वो लोग टाई बेल्ट कोट वोट पहने हुए थे। मैंने कहा साले ये कौन है? उन्होंने बोला कि सर आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा मुझसे क्यों बात करनी है? कहने कि सर आप बात करके देखो आपको मजा आ जाएगी। मैंने कहा ऐसा भी क्या करते हो जो मजा आ जाएगी? थाईलैंड से हो क्या? I'm Lady Boss. तो मैंने सोचा कि चलो बात करते हैं। तो वो बोलने लगा कि सर हमारे पास एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हमने कहा, मैंने कहा कौन सा बिजनेस है? तो कहते सर ऐसा बिजनेस है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, आप जो मन चाहे ले सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं, मुट्ठी में कर सकते हैं। मैंने कहा ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं? तो कहने लगा कि सर ज्वाइन तो करिए। मैंने कहा करना क्या, काम बताओ। तो उसने एक वीडियो चला दी जिसमें उसी का स्वागत हो रहा है, उसी को हार पहना रहे, माला पहना रहे, उसकी बीवी को, उसके बच्चे को, और एक आदमी बग्घी से आ रहा है उसको लेने। मैंने कहा ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं तुम्हारे लिए? कह रहे सर मैंने ज्वाइन किया है ना। मैंने कहा ज्वाइन करने पे इतना स्वागत कर रहे हैं? मैंने कहा इतना स्वागत तो कभी नहीं होता कहीं पे किसी का कि तुम बस ज्वाइन कर लो, तुम्हारा इतना स्वागत कर रहे हैं। तो वो बोला कि सर हमारे वहाँ ऐसे ही होता है, हमारे वहाँ एम्प्लॉय को भगवान माना जाता है। मैंने कहा बाकी जगह तो कस्टमर को मान रहे हैं। कह रहे नहीं सर हमारी कंपनी अलग है, यहाँ पे सूरज कभी डूबता ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा तो तुम वो जिसका सूरज नहीं डूबता है। तो मैं समझ गया था कि ये चेन मार्केटिंग वाला, लेकिन मैं देखना चाह रहा था कि कितनी देर चूतिया बनाएगा। तो मैंने उससे पूछा कि काम बताओ, तो काम नहीं बता रहा है। वो अपनी कंपनी के बारे में बता रहा है कि देखिए सर हमारी कंपनी वेरीफाइड है, सर गवर्नमेंट से भी ऑथराइज है, सर इसमें ये लोग जुड़े हैं, आईपीएस आईएएस ये सब जुड़े हुए, बता, लेकिन काम नहीं बता रहा है। मैंने कहा काम बताओ वरना उठो यहां से। तो वो बहुत देर बाद धीरे से बोला कि सर आपको बस 3 लोग को जोड़ना है। मैंने कहा अच्छा 3 लोग को जोड़ना है, बस इतनी सी बात? कह रहा हाँ आपके नीचे फिर 3 लोग जोड़ेंगे, फिर उनके नीचे 3 लोग जोड़ेंगे, तो उनका जो प्रॉफिट आएगा वो आपको आएगा। मैंने कहा यही काम है? कह रहा हाँ। मैंने कहा उठो। मैंने कहा उठो। कह रहा सर एक चीज और। मैंने कहा क्या? कह रहा सर आपको ज्वाइन करते वक्त आपको 10,000 रुपए देने हैं। हम तो चूतिए हैं। मैंने कहा यही प्रॉफिट ऊपर आ रहा है? कह रहा कि सर ऐसे ही होता है सर, चेन मार्केटिंग ऐसे ही होती है। मैंने कहा 10,000 रुपए किस चीज के? कह रहा सर आपको बर्तन बेचने पड़ेंगे, सर आपको कपड़े बेचने पड़ेंगे जो हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। मैंने कहा ये कौन सा चुतिया पैब है कि मैं पैसा भी मैं ही दे रहा हूँ, सारा सामान भी मैं ही बेचूंगा, और फिर मुझे अपने प्रॉफिट के लिए 3 लोग और जोड़ने हैं। मैंने कहा सर इतना चूतिया कौन है? मैंने कहा तू कैसे, तू भाई तू कौन है, तू कैसे मेरे घर आया, तू कैसे? कह रहा सर मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा तू मुझे कैसे जानता है बे? कह रहा सर आपका सर 2 साल पहले घर बन रहा था ना। मैंने कहा हाँ मेरा घर बन रहा था। तो कह रहा कि सर आपके यहाँ जो पेंट करने वाले आते थे मैं उनमें से एक था, मैंने उसको देखा। अच्छा। मैंने कहा उठ निकल यहां से। मैंने कहा तू साले बैठ गया मेरे सामने, मेरा इसी पे दिमाग खराब हो रहा है कि तू साले क्या चूतिया बंदी कर रहा है यार। मैंने कहा तूने 10,000 रुपये दे दी? कह रहा हाँ सर। मैंने कहा तभी तू भटक रहा साले, तू उठ यहाँ निकल यहाँ से। भाई इतनी गुस्सा लगती है मुझे इन लोग के ऊपर। ये लोग इतने चूतिया बनाए जाते हैं, ब्रेन वॉश किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। इन लोग का भोले भाले लोग को जो इनोसेंट होते हैं या पढ़े लिखे नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, या ड्रॉप आउट होते हैं, जो जिंदगी में बहुत जल्दी सक्सेस चाहते हैं, ये उनको टारगेट करते हैं। और भाई वो बेचारा पेंट करने वाला, उसको चूतिया बड़ी बड़ी दुनिया दिखा के उसको फंसा के ले गए। तो वही मैंने कहा कि भाई जितनी जल्दी हो सका तू भी निकल ले, वरना तू बर्बाद हो जाएगा, तेरे घर परिवार जमीन जायदाद सब चला जाएगा। तो तू निकल ले और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखा देना मेरे को यहाँ पे। तो वो चुपचाप चला गया। लेकिन मैं आखिर में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि 3 ही लोग तो जोड़ना है।